गाइस, मैं श्रेया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं लेके आई हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी, जो कि लिखी है स्टीफन सर कीवी ने, जिसके 2 हैबिट्स में पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आगे की रिमेनिंग हैबिट्स में शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट, यानी कि हमारी कार्यों की प्राथमिकताओं को तय कर लेना। हमारी जो भी काम होते हैं, हमें उस कामों को अपने 4 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे कि पहला है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। इस भाग में हमारे वो काम आते हैं जिसे हमें एक डेडलाइन में ख़त्म करना है, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ख़त्म करना या फिर एग्ज़ाम देना। जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो आज का हमारा काम है अच्छे से पढ़ाई करना, तो ये काम है। तो हमें इस काम को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमें ये काम करना है। जो डेडलाइन में ख़त्म करने हैं वो काम हमें पहले, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इस श्रेणी में हमारे वो काम आते हैं जो कि हमें करना ज़रूरी है, भले ही उसको रोज़ की दिनचर्या में जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी रोज़ की डेली लाइफ में नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी पूरी लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। उसमें शामिल है हमारी एक्सरसाइज करना या फिर हेल्थ। नॉट अर्जेंट, नॉट सच इम्पोर्टेंट। सो इट मीन्स इस श्रेणी में हमारे वो काम आते हैं जैसे मूवी देखना हो गया, या फिर कुछ ऐसे काम आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है, तो ये श्रेणी में काम आते हैं। तो इसको हमें तीसरा इम्पोर्टेंट, यानी कि जैसे कि हो गया मूवी देखना, गेम खेलना और कुछ भी ऐसे काम करना जिसमें कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। फोर्थ श्रेणी में हम इसे रखते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा 1 और 2 क्वाड्रेंट के श्रेणी के ऊपर कार्य करते हैं, यानी कि सबकी जीत की मंशा रखना। हाईली इफेक्टिव पीपल जो होते हैं वो हमेशा अपनी मानसिकता में हमेशा वो सबकी जीत की मंशा रखते हैं। वो सामने वाले की ज़रूरत के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। जब भी किसी काम में सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सामने वाले को हराना पड़े, हमें सामने वाले को हराने की ज़रूरत नहीं है। हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा सामने वाले की ज़रूरत को देखकर और खुद की रिक्वायरमेंट को देखकर कार्य करते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को हरा कर ही आप अपने कार्य में जीत सकते हैं या अपने कार्य में सफलता पा सकते हैं। तो सबकी जीत की मंशा रखना, यानी कि सबकी जीत की कामना करके ही, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट में, उनकी रिक्वायरमेंट में और अपनी रिक्वायरमेंट में तालमेल बिठा के रख कर ही हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। किसी इंसान को समझाने से पहले या फिर किसी भी परिस्थिति में अपना आगे बढ़ने से पहले हमें पहले उस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, या अपने आप को, खुद को उस इंसान की जगह पे रख के देखें, वो क्या महसूस कर रहा है वो देखें। उसके बाद ही हम उसे समझाएं, उसके बाद ही हम समझा सकते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा यही करते हैं, वो हमेशा दूसरों को समझाने से पहले या कुछ बोलने से पहले वो सामने वाले को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सामने वाले को समझे, खुद को दूसरों की जगह, खुद को उसकी जगह रख के देखें, उसके बाद ही हम अपना अगला कदम बढ़ाएं। तो ये थी 3 टिप्स, तो ये थी 3 हैबिट जो हमें अपनानी चाहिए, जो स्टीफन सर की भी हमें अपनाने को कहते हैं। आगे की 2 हैबिट्स मैं अगली वीडियोस में शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।